नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज के हमारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज नंबर 7 में। देखिए, सीरीज में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं भक्ति काल से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये क्लास हमारी भक्ति काल की 7वीं क्लास रहने वाली है। इससे पहले 6 क्लास हम सभी लोग कंप्लीट किए हैं। तो आज की क्लास में हम सभी लोग अष्टचाप के कवियों से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं और जो भी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन पर डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न दोस्तों, कौन सा कवि अष्टचाप में सम्मिलित नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सा कवि जो है अष्टचाप में सम्मिलित नहीं है? कुंभन दास, छेद स्वामी, नंददास या फिर केशवदास? ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। केशवदास जो है वो अष्टचाप के कवियों में नहीं आते हैं। देखिए, अष्टचाप में 8 कवि थे। कौन कौन से कवि थे दोस्तों? कुंभन दास थे, कृष्णदास थे, परमानंद दास थे, गोविंद स्वामी, छेद स्वामी और नंददास, चतुर्भुज दास और सूरदास। ये 8 कवि दोस्तों अष्टचाप के कवि के रूप में जाने जाते थे। सबसे पहले कवि इसमें से जो है सूरदास जी माने जाते थे। देखिए, इसकी स्थापना की अगर बात करें तो स्थापना इसकी जो है 1565 ईस्वी में हुई थी। पूछा जाए इसकी स्थापना किसने की थी, तो महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुत्र जो है विट्ठलनाथ ने की थी। विट्ठलनाथ ने इसकी स्थापना की थी दोस्तों। काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए, अष्टचाप के कवियों में वल्लभाचार्य के कितने शिष्य थे? बताइए, अष्टचाप के 8 कवि थे, जिसमें से वल्लभाचार्य के कितने शिष्य थे? तो दोस्तों 4 शिष्य थे। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जिसमें से कौन कौन से देखिएगा, सूरदास, दूसरे थे परमानंद दास, तीसरे थे कुंभन दास, चौथे थे कृष्णदास। याद कर लीजिएगा दोस्तों, ये 4 लोग जो थे ये वल्लभाचार्य के जो है शिष्य थे। अगला प्रश्न देखिएगा, इसके अतिरिक्त जो 4 लोग बचे हैं दोस्तों, वो वल्लभाचार्य के पुत्र जो विट्ठलनाथ थे उनके शिष्य थे। उनके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अन्य प्रश्नों में। देखिए, इसमें से दिया गया है दोस्तों, इनमें से कौन से कवि जो है वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है? बताइए, कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? चतुर्भुज दास, सूरदास, कुंभन दास और परमानंद दास। देखिए दोस्तों, चतुर्भुज दास जो हैं ये वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। वल्लभाचार्य के पुत्र जो विट्ठलनाथ हैं उनके शिष्य हैं दोस्तों चतुर्भुज दास। देखिएगा, विट्ठलनाथ के जो शिष्य थे उन पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें से 4 लोग थे दोस्तों, नंददास, दूसरा है छेद स्वामी, तीसरे हैं गोविंद स्वामी, चौथे हैं चतुर्भुज दास। ये लोग जो है विट्ठलनाथ के शिष्य थे। किसके थे? विट्ठलनाथ के लोग शिष्य थे 4 लोग। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा कवि विट्ठलनाथ का शिष्य था? बताइएगा, कौन सा कवि इनमें से जो है विट्ठलनाथ का शिष्य था? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा गोविंद स्वामी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, अष्टचाप के प्रमुख कवि चतुर्भुज दास किसके शिष्य थे? बताइए, किसके शिष्य थे दोस्तों चतुर्भुज दास? तो विट्ठलनाथ के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए, भागवत तत्वदीप निबंध जो है इसकी रचना के रचनाकार कौन है? बताइए, किसकी रचना है ये दोस्तों? भागवत तत्वदीप निबंध। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? प्रश्न नंबर 6 का। देखिए, वल्लभाचार्य की जो रचना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वल्लभाचार्य से संबंधित एक काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक भी ये हैं। किस चीज़ के हैं? तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। पूछा जाता है पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे? तो वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न देखिए, वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार क्या है? बताइए, उसका दार्शनिक आधार क्या है दोस्तों? तो शुद्धाद्वैत दर्शन है। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, इनके अनुसार जो है ईश्वर और जीव में कोई भेद नहीं है, और जो जीव है दोस्तों ब्रह्म का ही एक अंश है। जीव का चरम जो लक्ष्य है दोस्तों, माया रहित शुद्ध ब्रह्म को प्राप्त करना उसका लक्ष्य है। सही उत्तर आपका हो जाएगा शुद्धाद्वैत दर्शन था। अगला प्रश्न देखिए, वल्लभाचार्य के गुरु का क्या नाम था? बताइए, वल्लभाचार्य के गुरु का क्या नाम था? प्रश्न नंबर 8 सही उत्तर आपको बताना है दोस्तों। तो विष्णु स्वामी बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। वल्लभाचार्य के जो गुरु थे दोस्तों विष्णु स्वामी थे। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी रचना वल्लभाचार्य की है? बताइए, इनमें से कौन सी रचना दोस्तों वल्लभाचार्य की है? तो सुबोधिनी टीका इनकी रचना है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है। बाकी अगर बात करें सूरसागर की, तो दोस्तों ये सूरदास की है। किसकी है? सूरदास की है। इसी तरह से रास पांचाध्यायी दोस्तों रचना नंददास की है। देखिए, गोवर्धन जो लीला है ये भी नंददास की रचना है। अगला प्रश्न देखिए,
रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, बताइएगा। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो विष्णु स्वामी ने इसकी स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? बताइए, वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया, पूछा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हितहर वंश ने जो है वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। नोट कर लीजिएगा, ये सभी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से किस कवि को कृष्ण की बंसी का अवतार माना जाता है? बताइए, किस कवि को जो है कृष्ण की बंसी का अवतार माना जाता है? तो हितहर वंश को। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कई चिंतन एवं काल धाराओं का योगदान किस धारा में मिलता है? दोस्तों सही उत्तर आपका हो जाएगा कृष्ण भक्ति धारा में जो है देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, सुदर्शन चक्र का अवतार किसको माना जाता है? बताइए, सुदर्शन चक्र का अवतार जो है किसको माना जाता है? तो नोट कर लीजिए दोस्तों, निम्बार्क को जो है सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। इसी तरह से अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सी रचना निम्बार्क की है? बताइए, निम्बार्क की इसमें से कौन सी रचना है? दोस्तों इनकी काफ़ी जो है प्रसिद्ध एक रचना है वेदांत पारिजात सौरभ, ये इनकी रचना है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए जो रचना है दोस्तों, ये ब्रह्मसूत्र पर लिखी गई एक टीका है। क्या है? टीका है जो कि ब्रह्मसूत्र पर जो है लिखी गई है। अगला प्रश्न देखिए, रसमंजरी किसकी रचना है? दोस्तों बताइए, रसमंजरी किसकी रचना है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा नंददास की रचना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से पर्याय कोश ग्रंथ कौन सा है? बताइए, पर्याय कोश जो ग्रंथ है दोस्तों वो कौन सा है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो अनेकार्थ मंजरी जो है ये पर्याय कोश ग्रंथ माना जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, सुदामा चरित्र रचना के रचनाकार कौन है? बताइए, सुदामा चरित्र रचना के रचनाकार कौन है? दोस्तों नंददास की रचना है, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भक्ति काल के किस कवि को जड़िया की विशेषता से विभूषित किया जाता है? बताइए, तो इसका उत्तर भी नंददास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी। देखिए, भक्ति काल के जो है नंददास कवि को जड़िया की विशेषता से विभूषित किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, नंददास किस काव्यधारा से संबंधित थे? ये तो सभी लोग जानते होंगे, कृष्ण काव्यधारा, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, विरह मंजरी और मान मंजरी के रचनाकार कौन है? बताइए, विरह मंजरी और मान मंजरी के रचनाकार कौन है? प्रश्न नंबर 21। तो दोस्तों नंददास की ही रचना है ये, ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निज वार्ता रचना के रचनाकार कौन है? बताइए, निज वार्ता रचना के रचनाकार कौन है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 22 का। तो गोकुलनाथ की दोस्तों ये रचना है, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गोकुलनाथ। अगला प्रश्न देखिए, सुर रामायण रचना के रचनाकार कौन है? बताइए, सुर रामायण जो रचना है दोस्तों ये किसकी रचना है? प्रश्न नंबर 23। देखिए दोस्तों, सूरदास की रचना है, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूरदास जी अपनी रचनाएं किस भाषा में लिखते थे? बताइए, सूरदास की जो भाषा थी दोस्तों ब्रज भाषा थी, तो ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ब्रज भाषा। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि अकबर के दरबार में आमंत्रित किया गया था? बताइए, कौन सा कवि जो है जो अष्टछाप का कवि है जो कि अकबर के दरबार में आमंत्रित किया गया था? सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 25 का। तो कुंभन दास इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, ध्रुव चरित्र के रचनाकार कौन है? बताइए, ध्रुव चरित्र के रचनाकार कौन है? तो परमानंद दास जो है ये ध्रुव चरित्र के रचनाकार माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भक्ति प्रकाश रचना के रचनाकार कौन है? बताइए, ये रचना है दोस्तों भक्ति प्रकाश रचना, ये किसकी रचना है? सही उत्तर हो जाएगा चतुर्भुज दास, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी रचना चतुर्भुज दास की है? बताइए, चतुर्भुज दास की इसमें से कौन सी रचना है? तो हितजी को मंगल दोस्तों इनकी काफ़ी प्रसिद्ध रचना है, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी रचना नंददास की नहीं है? बताइएगा, इसमें से कौन सी रचना जो है नंददास की नहीं है? तो अणुभाष्य जो रचना है दोस्तों ये वल्लभाचार्य की है। किसकी है? वल्लभाचार्य की है। ये दोस्तों नंददास की नहीं है, बाकी जो भी रचनाएं इसमें हैं ये सभी नंददास की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखिए, मीराबाई के गुरु कौन थे? बताइए, मीराबाई के गुरु कौन थे? तो दोस्तों रैदास थे मीराबाई के गुरु, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। तो इस क्लास में हम सभी लोग 30 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े हैं, जिसमें से काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं आप सभी के सामने प्रस्तुत की गई हैं। इसी तरह से मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पटेल एजुकेशन हब चैनल को सब्सक्राइब कर लें।